नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा, क्योंकि दोस्तों 48% लोग ऐसे हैं जो बिना अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं 120 प्रश्नों की। और सबसे पहले बात करेंगे हिंदी से उत्तराखंड। ये अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था यूकेपीएससी के द्वारा जो कराया गया था उसको हम सॉल्व करेंगे और 120 प्रश्न हम देखेंगे। बाकी ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, थोड़ी देर बाद मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो शुरुआत होगी हिंदी से और पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगर आप उत्तराखंड जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है या उत्तराखंड पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, बीडीओ बीपीडीओ पटवारी, कुछ भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये प्रश्न आने चाहिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऊषा और सन्यासी, अनुग्रहित या फिर व्यावसायिक। तो जल्दी से आपको बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, सन्यासी। यहाँ पर बिंदी भी रहती है और ये नौ भी आधा रहता है। अनुग्रहित में इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, संग्रहित, संयत, क्षम्य या फिर कोचवान। तो इसका शत्रु जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोचवान, क्योंकि ये संज्ञा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है। तो जल्दी से आपको बताना है वर्तनी से। ये वर्तनी हमने देख लिया, वाक्य गलत से प्रश्न है, कौन सा इनमें से गलत है। आंखों में आंसू बहने लगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं प्रातः काल टहलता हूँ, उसके प्राण उड़ उड़ गए। तो इनमें से उसके प्राण उड़ गए सही है, मैं प्रातः काल टहलता हूँ ये भी सही है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ ये भी सही है। आंखों में आंसू बहने लगा नहीं, बहने लगे होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही है। दही बहुत खट्टी है, मेरी कोट खूंट पर टंगी है, मैंने बाजार अवश्य जाना है, मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ। तो जल्दी से आपको बताना है, दही बहुत खट्टा होता है, गलत हो गया, सही पूछना है। मैंने बाजार नहीं, मुझे होना चाहिए था। मेरी कोट, ये मेरा कोट, तो मेरा होना चाहिए था, गलत। इसका उत्तर हो जाएगा मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। हई, बाजी, सैंधव तीनों हैं और गयंद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जल्दी से आपको बताना है, वर्तनी से प्रश्न इसमें भी पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी वाला। तो अभयारण्य, तो ये तो गलत है, कई लोगों को ये भी लगेगा। तो अभयारण्य इस तरह से होता है, पूरा ही होता है अभयारण्य। ये अतिशयोकित, दोस्तों ये भी गलत है, ये होता है इस तरह से, अतिशयोकित इस तरह से होता है। और बाकी अधपतन होता है, ये भी गलत हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, मूर्ख व्यक्ति पराया बहुत बोलते हैं, मैं विशेष विशेषण है। तो इनमें से विशेष विशेषण कौन सा होगा, मूर्ख व्यक्ति पराया बहुत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख। अगला है, दिया सिलाई का तत्सम रूप होगा। तो तत्सम रूप होगा, जल्दी से आपको बताना है, दिया सिलाई का तत्सम रूप होगा दीपशिखा या फिर दीप सलाका, या दीप मालिका, ये सब नहीं होगा, दीपोजला ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीप सलाका। अगला है, प्रागैतिहासिक के सटीक भाव को व्यक्त करने वाला सही शब्द होगा। तो जल्दी से आपको बताना है, इतिहास से पूर्व का, इतिहास से बाद का, या प्राचीन इतिहास विषयक, या पुरातत्विक इतिहास विषय से संबंधित। तो इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास से पूर्व का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है, स्वल्प, बहु, सम या फिर न्यून। तो जल्दी से आपको बताना है, अल्प का विलोम कौन सा होगा। तो अल्प का हो जाएगा बहु, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पर्वतस्य पतिका निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। जिसका पति परदेश चला गया और नहीं, प्रोषित पति का नहीं, ये तो नहीं होगा। जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो, आगमस्य पति का, ये भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा जिसका पति परदेश जाने वाला हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित विलोमार्थी युग्मक कौन शुद्ध है। तो जल्दी से आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। शुद्ध, दयालु, अदयालु, सशंक, निशंक, सम, ये तो विषम, क्या विषम इस तरह से तो गलत लिख दिया विषम।
संपन्न विपन्न। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयालु अदयालु। अगला, सब्यसाची का अर्थ प्रकट करने वाला वाक्यांश है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। सब्यसाची, आंख मूंद कर तीर चलाने वाला, या बाएं हाथ से तीर का साधन करने वाला, या दाएं हाथ से तीर चलाने वाला, या फिर दोनों हाथ से तीर चला सकने वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों हाथ से तीर चला सकने वाला। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, सानुनासिक का सही विलोम है। तो जल्दी से आपको बताना है सानुनासिक का। अनुनासिक, निनुनासिक, ये तो गलत हो गया, या फिर निनुनासिक की। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, निनुनासिक, बिल्कुल सही है। अगला, उर्वर का विलोम है। बंदिता, सुफला, उसर या फिर अनवर। तो जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उर्वर का हो जाएगा औसर। जो लोग उसर जो बता रहे हैं आप बिल्कुल सही है। अगला, आहूत का सही विलोम है। जल्दी से बताना है, हूत, अनाहूत, अनहूत या फिर आहूत। तो आहूत का विलोम हो जाएगा हमारा अनाहूत। जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, आप बिल्कुल सही है। अगला है, कौन सा मोह लेकर जाऊं। वाक्य में कौन सा विशेषण है। अभी कहाँ लेकर जाना है, कौन सा मोह लेकर जाऊं। सार्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक, परविशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चांद चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। द्विजराज, पूषा, तारकेश्वर या फिर अमृत निधान। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूषा। बाकी द्विजराज है, तारकेश्वर है, अमृत निधान है। अगला, प्रतीप का सही पर्याय है। तो प्रतीप का सही पर्याय है विरुद्ध, प्रकाशित, उज्ज्वल या प्रतिशोध। तो इसका उत्तर हो जाएगा विरुद्ध, सही इसका पर्यायवाची है। अगला, तत्सम तद्भव युग में अशुद्ध कौन सा है, वो आपको यहाँ पर बताना रहेगा। हरिद्रा का हल्दी, बिल्कुल सही है। सावन, सावन। रानी का रानी, ये भी सही है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, सूची का सुई। अगला प्रश्न है, कलब शब्द का सही अर्थ देने वाला, कलब का सही अर्थ देने वाला वाक्य कौन सा होगा। हिरन का बच्चा, हाथी का बच्चा, अश्व का बच्चा या फिर सीसाओं का बच्चा। तो कलब होता है हिरन का बच्चा। अगला है, अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। अरण्य का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि जंगल की बात चल रही है। विपिन होता है, कांतार भी होता है, पांतर या फिर अटवी। तो इनमें से आपको बताना है, अटवी भी होता है और बाकी जंगल, कानन, ये सब। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांतर। अगला है, निम्नांकित वाक्यांश के लिए अशक्य शब्द प्रयुक्त होता है। तो जल्दी से आपको बताना अशक्य कहाँ प्रयुक्त होता है। जो कार्य सरलता से नहीं किया जा सकता, जो कार्य शक्तिपूर्वक नहीं किया जा सकता, जो कार्य आंशिक रूप से किया जा सकता है, या फिर जो कार्य नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कार्य नहीं किया जा सकता। अगला है, अशीति निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम है। तो जल्दी से आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। अशीति, 80, 81, 69, 79। अशीति यानी कि 80। अगला हो जाएगा, उपाध्याय शब्द किसका तत्सम है। ओझा, उपाधि, ओझा, ओझल। तो उपाध्याय किसका होगा, तो जल्दी से बताना ही हो जाएगा ओझा का। अगला, चमत्कार विशेष से बनने वाला विशेषण होगा। तो जल्दी से आपको बताना है चमत्कार से कौन सा विशेषण इनमें से बनेगा। चमत्कारिक, चमत्कारपन, चमत्कारिक या फिर चमत्कार पूर्ण। तो जल्दी से आपको बताना है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा चमत्कारिक, ऑप्शन नंबर डी। चमत्कार से ये तो ये उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। रात, कान्हा, जुनहाई या फिर धूम्र। तो कौन सा होगा इनमें से, ये हो जाएगा धूम्र, धुआं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण विशेषिका सही उदाहरण होगा। कुंभ, कुम्हार, स्वर्ण, स्वर्णिम, भला, भलाई, घर, घराना। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण, स्वर्णिम। कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। नीरज है, बिल्कुल है। और इनमें से आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा होगा। ताम्रस, ये भी है। पुष्कार, ये भी है। और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताड़केश। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी गलत है। सहस्त्र, अहिल्या, अधीन या फिर अंतर्धान। तो इनमें से किसकी गलत है। अंतर्ध्यान सही है, ये अधीनी होता है। कई लोग इसको अहिल्या लिखते हैं, अहिल्या, पर यहाँ पर होता है इस तरह का नहीं होता, ये होता है अहिल्या ही होता है। ये ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहस्त्र। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन तो हिंदी के पूरे हो गए हैं। अब हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रश्नों को, और आप बताइएगा कि यूकेपीएससी के उत्तराखंड आपको ज़्यादा आसान लगती है या फिर यूके ट्रिपल एससी की। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से।
तो उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से 60% से, बाकी ऊपर को भी ऊपर भी हैं। तो उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? तो इनमें से आपको जल्दी से बताना है चंपावत में कौन सी झील है। डोडी ताल, चौराबाड़ी ताल, तड़ाक ताल या फिर श्यामला ताल। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा श्यामला ताल, बाकी डोडी ताल का है उत्तरकाशी, सब तड़ाक ताल, अल्मोड़ा, चौराबाड़ी ताल, रुद्रप्रयाग। अगला है उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है किससे? तो आप सभी को पता है किससे संबंधित है, पर्यटन से, ना कि चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा, कुछ नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, ये हो जाएगा पर्यटन से, 1 जून 2002। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा या फिर पिंडर। तो जल्दी से आपको इसमें से बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा। तो आयोग ने इसका सही उत्तर अलकनंदा दिया है। जब मैंने पहले इसका आंसर की आपको बताई थी तो उसमें भागीरथी दिया था और ज़्यादातर यूट्यूब वालों ने भागीरथी बताया था, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आयोग ने दिया है वो है अलकनंदा। अगला है मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? तो जल्दी से आपको बताना है किस पुस्तक में वर्णन मिलता है। जहांगीरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा या फिर नुस्खाए दिलकुशा। तो जो लोग बता रहे हैं जहांगीरनामा, तो आपका उत्तर सही है। तो जहांगीरनामा में मिलता है मुगलों एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में वर्णन। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो जल्दी से आपको बताना है। बिश्नी देवी शाह स्वतंत्रता सेनानी, जेल जाने वाली, पहली सही है। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी सही है। गौरा देवी पर्यावरण, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसी देवी। तो तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये भी सामाजिक से। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? तो किसने की ये आपको यहाँ पर बताना है। हेनरी रैमजे या ई गार्डनर, ट्रेल या फिर लूसिंगटन। तो पहले कमिश्नर कौन थे? तो वो थे ई गार्डनर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गोविंद एक तरफ वन्यजीव विहार है और एक तरफ जनपद है। गोविंद उत्तरकाशी, अस्कोट पिथौरागढ़, बिनसर अल्मोड़ा, सोना चमोली। अब सोना ही लिखा है यहाँ पर। गोविंद उत्तरकाशी सही है, अस्कोट पिथौरागढ़, बिनसर अल्मोड़ा। अब सोना नदी होगा, ये हो जाएगा पौड़ी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो जल्दी से आपको बताना है 1870 या फिर 71। तो जल्दी से बताइए, दो ही ऑप्शन में से आपको यहाँ पर बताना रहेगा। तो जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1871, आप बिल्कुल सही हैं। 1870 में डिबेटिंग क्लब। अगला है भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? 1948, 1932, 1925 या फिर 1919। यहाँ पर डेट भी नहीं पूछी है और बाकी यहाँ पर सन ही पूछा है। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका उत्तर 1932। तो 1932 में देहरादून में 1 अक्टूबर 1932 और 10 दिसंबर भी यहाँ पर दिया हुआ। तो एक तरफ इंग्लिश में रहते हैं प्रश्न, एक साइड हिंदी में। अगला बिखौती मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है? अब आपको महीने भी याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे बिखौती मेला किस महीने में ये मनाया जाता है, कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में, बैसाख, आषाढ़ या मार्गशीर्ष या फिर ये फाल्गुन में। तो जल्दी से आपको बताना है कब लगता है। तो लगता है बैसाख में। तो बिखौती तो 20 से भी है, बिखौती तो बैसाख। पिछली बार पूछा गया था पूर्णागिरि मेला कब लगता है, तो चैत्र में लगता है। तो इस तरह से क्वेश्चन लगातार किसी न किसी एग्जाम में आ रहे हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर? हल्द्वानी, तुंगनाथ, पौड़ी या फिर श्रीनगर। तो उच्च शिखरीय पादप शोध, उच्च स्थलीय पौध शोध स्थान आपने पढ़ा होगा, ये हो जाएगा श्रीनगर में। परीक्षा में मिल जाएगा आसानी से श्रीनगर। बाकी थोड़ा इस तरह से, बाकी इंग्लिश में आप देखेंगे तो दूसरी तरफ देख लीजिएगा, पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगला, प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था? उपराऊ, तलाऊ या फिर इजर। तो जल्दी से आपको बताना है इनमें से क्या कहा जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराऊ। अगला, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? अब यहाँ पर सोमचंद है, तो आप सभी को पता है सोमचंद चंद वंश का। तो वासुदेव, तो थोरचंद, ये भी चंद वंश का है। तो ये भी कहाँ से आ गया? तो इनमें से आपको बताना है, दो ही ऑप्शन बचे आपके पास, वासुदेव या फिर जयदेव। तो इसका उत्तर हो जाएगा वासुदेव।
अगला प्रश्न है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जल्दी से आपको बताना 1935, 1937, 1939 या फिर 1941। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा 1939 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 23 जनवरी 1939। अगला प्रश्न है लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? 1858, 1869, 1870 या फिर 1887। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नवंबर 1887 को। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाएगी? हवलबाग, लोहबा या गडोली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आपको बताना है, हवलबाग तो अल्मोड़ा में है और इसका उत्तर हो जाएगा गडोली, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? किसके अधीन था? कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर या फिर जिलाधीश। तो इसका उत्तर हो जाएगा कमिश्नर के। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो ये था कमिश्नर के। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उपकरण नहीं है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, माया, हल, कुटला या फिर करबोजा। तो इनमें से माया है और ये हल भी है, ये कुटला भी है। कुटला तो खैर है, हल भी है ही, बाकी इनमें टक्कर है, ये हो जाएगा करबोजा, ऑप्शन नंबर डी, करबोजा। अगला है कुमाऊं परिषद की स्थापना। अब दोस्तों चाहे यूके ट्रिपल पेपर कराए या यूके पीएससी, तो कुमाऊं परिषद से प्रश्न जरूर आते हैं। अब ये प्रश्न पुराने पेपर में बहुत बार आया है। बाकी इसका उत्तर हो जाएगा 1916। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, इसका उत्तर 1916 में हुई थी, 30 सितंबर 1916 को। अगला है राजा प्रद्युम्न शाह। अब ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत बार देखा होगा एग्जाम में। राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखों को किस युद्ध में हराया गया था? 1803, 1815, 1822। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस युद्ध में हराया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1815, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देख लेते हैं, अब देख लेते हैं शुरुआत से प्रश्नों को। तो एक तरफ इंग्लिश में रहते हैं, एक तरफ इंग्लिश हिंदी में पेपर। तो इस तरफ यहाँ से देखेंगे हम भाग 1। तो संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तमिल, संस्कृत, मराठी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संगम साहित्य लिखा गया ऑप्शन नंबर ए, तमिल में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया? पेशावर, देवबंद, ढाका या फिर मुल्तान। तो जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, आप बिल्कुल सही है, ढाका में। अगला है महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? हर्षवर्धन, कनिष्क, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये था कनिष्क का। अगला है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चक्रपालित, पर्णदत्त, तुषाप्स या फिर पुष्यगुप्त वैश्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यगुप्त वैश्य। अगला प्रश्न है अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? शेर, हाथी, घोड़ा या फिर गैंडा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैंडा और ये बाकी सभी हैं। अगला तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक या फिर अशोक। दोस्तों यूकेपीएससी कराया यूके ट्रिपल, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो ये हो जाएगा ओ को अशोक हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी। तो दोस्तों ये तिथि थी 2500 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व। सारे प्रश्न दोस्तों इसके उत्तर सही हैं, जो आंसर किए उसके अनुसार ही मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो पेपर आपको बाकी टेलीग्राम पर मिल जाएगा और वीडियो को लाइक आप अभी से कर दीजिए। अगला प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि का लेखक था? संध्यायकर नंदी, नयन चंद्र सूरी, भवभूति या फिर मेरु तुंग। तो जल्दी से आपको बताना है, इसका उत्तर हो जाएगा मेरु तुंग। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिटन, कर्जन, डफरिन या फिर रिपन। तो जल्दी से आपको बताना है। तो जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन, आप बिल्कुल सही हैं। अगला गदर पार्टी, अभी गदर पार्टी से उसमें भी प्रश्न आया था जो आबकारी वाला था। 1911, 1914, 1913 या 1916। तो 1913 वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? 1881, 1879, 1875 या फिर 1878। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1878। अगला गांधी यूनियन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 1930, 31, 32
या फिर 1935? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न है पूना समझौता। अभी गांधी इरविन समझौता था, अब पूना समझौता पूछा गया है। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ये आपको बताना है। 23 अक्टूबर 1930, 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1931 या फिर 24 नवंबर 1933? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1932 में हुआ था ये, और 24 सितंबर, क्योंकि एक ही ऑप्शन है 1932 का, तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। अगला, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? 1920, 22, इन दोनों में से है, बाकी ये दो ऑप्शन तो बहुत दूर दूर के हैं। तो शुरू हुआ था 20 में, वापस आया था 22 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1764 या फिर 1769? 1764 में बक्सर का आपको पता है, 1761 हो जाएगा इसका सही उत्तर, 1757 ये पलासी। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ, ये इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो जल्दी से आप उसको बताना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिकंदर लोदी, बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की? 1907, 1905, 1903 या फिर 1901 में? तो जल्दी से आपको बताना है, और इसका उत्तर हो जाएगा 1905 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? लोकसभा में 5, राज्यसभा में 3, बाकी संसद में मिला के ये 8। अगला हो जाएगा, मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन करता है मंत्रिपरिषद में फेरबदल? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर? तो जल्दी से आपको बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग से। बाकी निर्वाचन 324 से 329, लोक सेवा आयोग 315। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो ये भी आपको बताना है कहाँ, केवल लोकसभा द्वारा या संसद के संयुक्त बैठक द्वारा या संसद के किसी भी सदन द्वारा या केवल राज्यसभा के द्वारा? तो उपराष्ट्रपति को ये उसका सूत्र हो जाएगा केवल राज्यसभा द्वारा, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950 को या 26 नवंबर 1949 को? तो इसका सूत्र हो जाएगा 1949 को, 26 नवंबर, बाकी इस दिन लागू हुआ था 1950 26 नवंबर। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों पर निर्णय दिया जाता है किसके द्वारा? तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो जल्दी से आपको बताना है, उपराष्ट्रपति करते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति करते हैं उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो यहाँ पर पूछा है सर्वोच्च न्यायालय, तो ये हो जाएगा 65, और उच्च न्यायालय ये 62। तो याद रखना आपको 65। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आप सभी को पता है, पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये हो जाएगा 12। अगला है यहाँ पर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया कब? 41वें संविधान संशोधन, 42वें, 39वें या फिर? तो जल्दी से आपको बताना है, और इसका सही उत्तर जो लोग बता रहे 42वें, तो आप बिल्कुल सही है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। अगला है, भारत में हरित राजमार्ग निधि शुरू की गई? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2015, 17, 19 या फिर 20? तो ये की गई थी 2015 में। अगला है, भारत में 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा NK सिंह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ये भी आने वाले एग्जाम में आ सकता है, व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक यहाँ पर पूछी गई है, तो ये 63वीं है, तो ये आपको याद रखनी है। अगला यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों के नीचे तक पहुँचेगी को जाना जाता है? तो जल्दी से आपको बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिकल डाउन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन या फिर मीथेन? तो आप सभी को पता है, यहाँ पर है अलग कौन सी है, ये ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2020-21 में
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी और एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। तो ये हो जाएगा 19.9%। याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो जल्दी से आपको बताना है 2015, 16, 17, 18। तो क्रम वाइज यहाँ पर ऑप्शन है और ये किया गया था 2015 में। अगला, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा लक्षित है। तो आने वाले एग्जाम के लिए इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये हो जाएगा जीडीपी का 6.8%। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, लुधियाना, नई दिल्ली या फिर मथुरा? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ये है नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझीदार है? तो इनमें से आपको बताना है कौन है, यूएसए, हांगकांग, यूएई या फिर चीन? तो इसका सही उत्तर जो दोस्तों दिया है, पिछली बार मैंने आपको बताया था, इसका सही उत्तर बताया था क्या, चीन बता दिया था, और ये है यूएसए। तो आयोग ने दिया है यूएसए। अगला है, कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं है? तो इनमें से आपको बताना कौन नहीं है, शीत ठंडी नहीं है। तो इसका सूत्र हो जाएगा नॉर्वेजियाई धारा। ये शीत यानी ठंडी नहीं है, ये गर्म है, बाकी ये सभी ठंडी धाराएं, ये तीनों। अगला प्रश्न है, किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? लीबिया, फ्रांस, इटली तो है, ये इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। अगला है, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो आप सभी को पता है, लिपू लेक कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। माना पास आप सभी को पता है, ये भी है। और सिपकिला दर्रा नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, हिमाचल में। और ये नोमा पास, ये भी है। ये अब किस जनपद में, अगर आपको पता हो तो आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? ये क्वेश्चन किसी और एग्जाम में पूछा गया था, 2-3 बार लगातार पूछा गया है। असम, त्रिपुरा, खैर त्रिपुरा तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मणिपुर या फिर मेघालय? तो जल्दी से आपको बताना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर इस साइड को आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर। अगला, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो जल्दी से आपको बताना है, वैसे 8 राज्यों से, इन 8 राज्यों में कौन सी नहीं है? तो जल्दी बताना, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात। तो ये तो सभी हैं, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इधर है। अगला है, लेप्चा व हो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती हैं? तो जल्दी से आपको बताना है किस भाग में, तो हो जाएगा मध्य भारत में। अगला है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है? तो किस राज्य में है? केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो ये हो जाएगा केरल में। अगला है, कौन सा खनिज कोडुराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है? लोहा, मैग्नीज, कॉपर या फिर काओलिन? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। अगला, हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? महानदी, सोन, नर्मदा या फिर गोदावरी? तो हीराकुंड कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को बताया है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी से पानी लाती है? रावी, ब्यास, सतलुज या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 2020 में भारत का सीएजी किसको नियुक्त किया गया है? यानी कैग किसको नियुक्त किया गया है? अनुच्छेद 148 के अनुसार इनकी नियुक्ति होती है कैग की। तो जल्दी से आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीसी मुर्मू। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी और एग्जाम में आ सकता है। भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया? तो एक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है और उसका सही उत्तर हो जाएगा हरसिमरत कौर बादल। अगला है, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये सब है, और इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला है, भारत की किस कंपनी ने कोवैक्स का उत्पादन किया? तो ये भी महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में बन सकता है, और इसका उत्तर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दिया गया था वासुदेव मोही को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, 2 देश जो मैत्री सेतु पुल से जोड़े गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैत्री सेतु हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और किसी और एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख है।
अगला है 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस बेच। आने वाले एग्जाम के लिए याद रखिएगा, किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला है आईपीएल 2020 किसने जीता था। तो आप सभी लोग आईपीएल तो देखते होंगे, तो सभी को बताया मुंबई इंडियंस ने। अगला है 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुईस ग्लुक किस देश से संबंधित हैं। तो जल्दी से आपको बताना है किस देश से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए। तो दोस्तों 110 क्वेश्चन अब हमने देख लिए हैं और सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन मैककार्थी। किसी एग्जाम में आने वाले में साइंस से पूछी जाती है, तो साइंस से संबंधित, तो आप इसे देख सकते हैं। अगला है डीएनए अंगुली छापन के आविष्कारक थे। तो जल्दी से आपको बताना है डीएनए अंगुली छापन के आविष्कारक थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर एलिफ जेफरीज। अगला है कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और किसी एग्जाम में और आपको ये देखने को मिल सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ताज के आकार के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है ऑन्कोलॉजी अध्ययन है। तो जल्दी से आपको बताना है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। तो जो लोग बता रहे कैंसर का, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला है डाल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। तो डाल्फिन हो जाएगा स्तनधारी का। अगला पीत ज्वर का संचारण होता है। तो पीत जल का संचारण होता है एडिस द्वारा। अगला है कौन सा पक्षी उड़न रहित नहीं है, यानी कि कौन उड़ान रहित नहीं, तो उड़ नहीं सकता है। तो कीवी, एमू, शुतुरमुर्ग तो सभी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सारस क्रेन। अगला है ट्राई नाइट्रोटोइलून टीएनटी है। तो ये आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा ये विस्फोटक है। अगला है भारत का प्रथम सफलता पूर्वक परिप्रोषित उपग्रह है। तो कौन सा उपग्रह है ये आपको बताना। तो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। अगला दात्र कोशिका अरक्तता रोग है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा रक्ताणु का लाल रुधिर कोशिकाओं में। अगला है आज का हमारा आखिरी प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इसको आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जेबी कृपलानी, जेएल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 और डैश करके लिखेगा जो भी इसका सही उत्तर है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष स्वतंत्रता के समय, तो सीधे डैश करके भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसमें हमने देखा 120 प्रश्नों को। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। बिल्कुल जो आंसर की के अनुसार उत्तर हैं वही मैंने आपको बताया है और आंसर की भी इसकी कल ही आई हुई थी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।